हेलो एवरीवन, ये टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें जियांगी को दिखाते हैं रेस्टोरेंट में, जो किसी का वेट कर रहा होता है। यहाँ गुबाइजी आती है एंड इन दोनों को पता चलता है दाओ नाम की कॉमन फ्रेंड ने इन दोनों को ट्रिक करके यहाँ मिलवा दिया ताकि ये बात कर सकें। यहाँ गुबाइजी कह रही होती है तुम जूली के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जियांगी कहता है इससे तुम्हें क्या लेना देना। गुबाइजी जाने लगती क्योंकि उसे पता था बात करने का कुछ फायदा तो है नहीं, बट जाते हुए वेटर उस पर कुछ गिरा देता है। जियांगी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। गुबाइजी उससे कहती है तुमने मुझे सब चीजें तो वापस कर दी है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। जियांगी फिर भी उसकी मदद करता है, उसे कार में बैठा देता है। जियांगी उससे कहता है दाओ से मैं कह दूंगा। गुबाइजी उसका हाथ पकड़ लेती है, बट जियांगी उसका हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें इवेंट का दिखाते हैं। ये लोग वेट कर रहे होते हैं शाओहेंग का। देन हमें दिखाते हैं कि शाओहेंग आ जाती है यहाँ पे एंड जब वो एंटर करती है वहाँ उसके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं जिनसे वह बात करती है। और इनका इवेंट काफी अच्छा जाता है। इससे शाओहेंग को एक करेज मिलती है, वह कर सकती है और बहुत अच्छा लिख सकती है। एंड यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स बात करती हैं। शाओहेंग कहती है मुझे पता है तुम्हारी आदत, तुम हमेशा अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखती हो, मुझे नहीं बताती हो कभी। यहाँ पर शाओहेंग से माफी मांगती है एडिटर यू, और ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेती हैं। आज जूली बहुत ही खुश होती है क्योंकि शाओहेंग की एडिटर जो बन गई है वह। देन जुआन से बोलती है तुम्हारी नई बुक जो तुम लिख रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दोगे क्या, जिसके लिए कुछ समय पहले गुबाइजी ने भी जुआन से बात की थी। जूली को हमें घर पर दिखाते हैं। एडिटर यू का उसके पास कॉल आता है। वह कहती है जाओ जुआन से मैंने बात की थी, मैं चाहती थी कि मैं उसे साइन करूं ताकि शाओहेंग को मौका मिले अगेन से मैगजीन पब्लिश करने का, और उसकी तारीफें कर रही होती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जूली जुआन के लिए फ्रूट्स की प्लेट लेकर गई होती है। जुआन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गेट क्लोज कर देता है। जूली थोड़ी सी सैड हो जाती है, बट तब भी वह गेट खोलकर सबसे पहले उसके बाल सुखाता है। कहता है अभी मैं अपनी बुक की एंडिंग लिख रहा हूँ, सो प्लीज मुझे 2 दिन तक डिस्टर्ब मत करना। देन हमें यहाँ पे दिखाते हैं जूली इनको बताती है जुआन मान गया है उसकी नई बुक के लिए, मैं ही उसकी एडिटर होंगी। ये बात सुन के सभी खुश हो जाते हैं। देन हमें शाओहेंग को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जूली उससे पूछती है, वह कहती है एक न्यू स्टार्ट करना चाहती है, सो इसलिए। अब जूली को घर पे दिखाते हैं जो चुपचाप कहीं जा रही होती है। जुआन बोलता है इतनी रात को कहाँ जा रही हो। जूली कहती है मैं जियांगी के साथ मूवी डेट पर जा रही हूँ। जुआन कहता है मैं घर पर अकेले यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम घूमने जा रही हो। जूली कहती है तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, बट जूली कहाँ रुकने वाली थी, वो तो चली जाती है। देन जुआन लगाता है कॉल गुबाइजी के पास, उसे बताता है वहाँ दोनों मूवी देखने गए हैं। इसने पूरा बंदोबस्त कर लिया था, जियांगी के बाजू वाली सीट ही बुक की हुई थी। कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठे होते हैं। जूली कह रही होती है जुआन मुझसे हर पल मैसेज करके पूछ रहा है मूवी में क्या हो रहा है। जियांगी कहता है मूवी की नहीं, उसे तुम्हारी चिंता है। भी ये दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं। जुआन ने मुंह छुपाया होता है, बट गुबाइजी को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि जुआन ही है। जुआन कहता है हटो यहाँ से, ये मेरी सीट है। जियांगी कहता है मैं तो उसी के साथ बैठूंगा जिसके साथ मैं आया हूँ। गुबाइजी कहती है तुम मेरे साथ थोड़ी ना आए हो जो मेरे बाजू में बैठे हो। जियांगी सुन नहीं रहा होता है। जुआन भी बहुत जिद्दी है, उन दोनों के बीच में ही बैठ जाता है, हट ही नहीं रहा होता वहाँ से। अब आसपास वालों को परेशानी होने लगती है। वह जब उससे कहते हैं आखिरकार फिर जियांगी को ही उठना पड़ता है। जुआन की मन की हो जाती है। अब जुआन को मूवी में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, भाई साहब तो सो रहे होते हैं। जूली देखती है कि जुआन तो सो गया तो वह अच्छे से सो जाए। अब ये सभी बाहर आते हैं। जुआन कहता है चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जूली कह रही होती है वह कभी भी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिली जिसकी वह ऑनलाइन फ्रेंड रही हो। जियांगी कहता है तुम मिस्टर फॉक्स को 3 सालों से जानती हो मगर उससे कभी मिली नहीं। जूली कुछ बोलने ही वाली होती है, बट सोचने लगती है इसने अभी कहा 3 सालों से जानती हो मिस्टर फॉक्स को। जुआन आवाज लगा देता है, वह जाने लगती है। अब गुबाइजी आई थी जुआन के साथ, वह वापस कैसे जाती। सो जियांगी के साथ
चुआन जा रही होती है, पास्ट के मूवमेंट्स को याद कर रही होती है जब वह रिलेशनशिप में थे। जूली को दिखाते हैं जो कि बहुत ही गहरी सोच में थी। घर पर भी जूली एक साइलेंट मोड में होती है। चुआन उसको देखता है, ये अभी तक जागी हुई है, आके पूछता है क्या प्रॉब्लम है। चुआन से कहती है जियांग्यू ही मिस्टर फॉक्स है। चुआन कहता है क्या? जूली उसको बताती है मिस्टर फॉक्स जियांग्यू की बुक, दोनों का नाम सिमिलर है और तो और उनका राइटिंग स्टाइल भी सिमिलर है। मुझे कैसे पता नहीं चला? चुआन कहता है मजाक कर रही हो क्या? जूली कहती है मैंने क्या कर दिया, न जाने क्या क्या कहा है मैंने जियांग्यू से, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो आउटसाइडर है। चुआन कहता है बुद्धू मत बनो। जूली कहती है तुमको पता था ना, जब भी तुम ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे जब मैंने तुमसे मिस्टर फॉक्स के बारे में पूछा था, जब भी तो जियांग मुझे डेट करना चाहते हैं। और चुआन तो उसको अंग रेखा देख रहा होता है उसकी चीजी बातें सुन के। जूली कह रही होती है इसका मतलब हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। चुआन कहता है अभी कुछ समय पहले तक तो तुम मुझे मिस्टर फॉक्स समझती थी, मेरे बारे में तो तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम एक दूसरे को लाइक कर सकते होंगे। और वैसे भी जिस दिन तुम ड्रंक हो गई थी, जूली कहती है उस दिन के बारे में बातें मत करो, और वैसे भी तुमने मुझे कन्फेस थोड़ी ना किया है जियांग्यू की तरह। चुआन बहुत गुस्से वाला है और कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। एंड वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है वहाँ और बहुत जोर से गेट लगाता है। मॉर्निंग में वो जाता है जियांग्यू के पास, कहता है तूने जूली को क्या पट्टी पढ़ाई है, वहाँ तुझे मिस्टर फॉक्स समझ रही है। वहाँ कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं। चुआन कहता है तूने कैसे कन्विंस किया उसको, तुम मैं बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। जियांग्यू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुआन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। जियांग्यू सोचने लगता है, उसे बताता है जब तुम कार में चले गए थे मैंने जूली से कहा था वह मिस्टर फॉक्स को 3 सालों से जानती है, बट ये बात मुझे जूली ने कभी बताई ही नहीं थी कि वह मिस्टर फॉक्स को 3 साल से जानती है। चुआन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा उसका मन जीतने के लिए? चुआन कहता है हम तो उसके साथ ऐसे ही मजाक कर रहे थे और तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया, साथ में तुम मेरी क्राइम पार्टनर भी हो। जियांग्यू कहता है मैं तुम्हारा क्राइम पार्टनर हूँ बट तुम तो क्राइम करने वाले हो ना, बिकॉज यू आर मिस्टर फॉक्स। अब जियांग्यू कहता है क्यों ना हम जूली से बात करें, अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। चुआन कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और उसे पकड़ रहा होता है बट खुद ही गिर जाता है। चुआन कहता है अगर जूली ने तुमसे कुछ पूछा तो तुम एडमिट मत करना, तुम मिस्टर फॉक्स हो। जियांग्यू कहता है नहीं और चला जाता है। चुआन तो बस इशारे ही करते रह जाता है। अब नेक्स्ट डे चुआन बैठा होता है, जूली जल्दी जल्दी कर रही होती है। चुआन पूछता है कहाँ जा रही हो? चुआन को पता तो होता है वैसे ये किस वजह से इतनी हड़बड़ी मचा रही है। चुआन उससे कहता है तुम्हारी और जियांग्यू के एज में बहुत डिफरेंस है। जूली नहीं मान रही होती। चुआन कहता है तुम अभी भी नहीं मान रही हो, ब्लश क्यों कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है उसको कॉल करो और सारी चीजें क्लियर करो। जूली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं जियांग्यू के घर जा रही हूँ बात करने के लिए, और चली जाती है चुआन को वहीं छोड़कर। अब क्या ही कर सकता है पछतावे के सिवा। यहाँ पर जूली पहुँच जाती है। यहाँ इसका दिल बैठा जा रहा होता है कहीं जियांग्यू ने उसे सच बता दिया या खुद को मिस्टर फॉक्स बता दिया तो मैं क्या करूँगा, ये बहुत रिस्की है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जूली वेट कर रही होती है। चुआन उसे कॉल करता है बट वह कॉल उठा नहीं रही होती। अब यहाँ जियांग्यू आ जाता है एंड गलती से कॉल पिक हो जाता है। यहाँ इन दोनों की कॉन्वर्सेशन उसको सुनाई दे रही होती है। जियांग्यू कह रहा होता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मिस्टर फॉक्स हूँ? जूली उसे उस बात का बताती है जो उसने कही थी। जियांग्यू कहता है अगर मैं मिस्टर फॉक्स निकला तो तुम क्या करोगी, क्या हम साथ हो जाएंगे? चुआन कहता है मन में ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी जूली का ध्यान भी जाता है कि कॉल रिसीव्ड हो गया था और कॉल कट कर देती है। वह अगेन उसे कॉल करता है बट कॉल अनअवेलेबल बताता है। अब यहाँ पे जियांग्यू उससे कहता है मैं मिस्टर फॉक्स नहीं हूँ, वैसे मेरा मन तो हो रहा था मैं एडमिट कर लूँ दैट मैं ही मिस्टर फॉक्स हूँ, बट मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी थी जिससे मुझे पता चला था, झूठ बोल देता है। अब जियांग्यू के पास कॉल आता है चुआन का। चुआन कहता है तू उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, इस बात से तेरा मतलब क्या था? और उससे न जाने कहाँ की गालियाँ दे रहा होता है। जियांग्यू उसका कॉल कट कर देता है। चुआन कहता है मैंने मुंह पे कॉल काट दिया और गाड़ी तेज भगाता है। जब यहाँ पहुँचता है जूली होती ही नहीं। जब जियांग्यू उससे कहता है मैंने उसे सब बता दिया तो भाई इसका पारा चढ़ जाता है। वो जियांग्यू को एक मुक्का मार देता है। जियांग्यू भी कहाँ पीछे था, वो भी चुआन को एक पंच मारता है। बस फिर क्या इन दोनों का युद्ध चालू हो जाता है। काफी देर लड़ने के बाद ये दोनों ही थक जाते हैं। देन जियांग्यू बता ही देता है मैंने कुछ भी नहीं कहा है तुम्हारे खिलाफ जूली को, तुम मिस्टर फॉक्स हो और बहुत जिद्दी। एंड यहाँ पे जियांग्यू जूली पर गिव अप कर देता है। कहता है जूली बस एडिटर
है और कुछ नहीं मेरे लिए, क्योंकि उसे पता है चुआन जूली को पसंद करता है एंड उसे यही सलाह देता है कि भाई तू बता दे, तू ही मिस्टर फॉक्स है, तेरे लिए यही अच्छा होगा। चुआन घर पहुंच जाता है। जूली उसको देखती है, कहती है तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में उसको दवा लगा रही होती है। जूली कह रही होती है तुम्हारी कुटाई होनी जरूरी थी वैसे थोड़ी सी। चुआन उससे कहता है क्या तुम मुझे पनिश कर रही हो खतरनाक तरीके से दवाई लगाकर। जूली कहती है मैं तो तुम्हारी मम्मा के बिहाफ पर तुम्हें सिखा रही हूँ एंड अचानक से आकर दवाई लगा देती है। चुआन कहता है क्यों जानबूझ के कर रही हो ना तुम। हम यहाँ चुआन कुछ बताने वाला होता है जूली को, पर जूली कह देती छोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही सही थे, मिस्टर फॉक्स जरूर कोई बच्चा रहा होगा। देन जूली पूछती है क्या तुम न्यू ईयर पे घर नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं तो वेट नहीं कर सकती हूँ घर जाने का। चुआन हल्की सी सैडनेस के साथ पूछता है तुम्हें न्यू ईयर पसंद है। वह कहती है ऑफ कोर्स और न्यू ईयर की बातें कर रही होती है। चुआन को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही होती है, साथ ही दर्द भी हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जूली को प्रिपरेशन करते हुए। उनकी बुक रिलीज होने वाली थी पब्लिकली। अब यही गुबाइजी भी आती है। इन दोनों किसी मोरार की बात कर रही होती है जो कि डायरेक्टर और राइटर दोनों होते हैं। यहाँ पर गुबाइजी आकर जूली से बात करती है क्या जियांग को पता है मोरार के बारे में। जूली कहती है वह उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गुबाइजी कहती है हाँ वह करता है, उसके घर में उनकी सीढ़ियाँ भरी पड़ी है। ऐसी बातें कर रही होती है। जूली को बुरा लग रहा होता है यहाँ पे। अब जूली घर पहुँचती है, कहती है मैं नहीं करूँगी चेक सीडीज हैं कि नहीं, बट दिमाग में तो वही बातें चल रही होती है उसके, उससे ही बातें कर रही होती है। कहती है आजकल मैं अजीब बिहेव क्यों कर रही हूँ। जूली कहती है चुआन से गुबाइजी वाली कंपनी ने मोनार को बुलाया है। चुआन का रिएक्शन देखकर कहती है तो तुम्हारे प्रीवियस एडिटर ने तुम्हें नहीं बताया। ऐसी बातें कर रही होती है। चुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। चुआन कहता है वैसे तुम छुपा क्या रही हो पीछे। जूली दिखाती प्लेट जो एप्पल्स की उसने काटी थी। चुआन उठाकर खा लेता है। जूली को बहुत गुस्सा आता है तुम्हें बनी शेप के एप्पल अच्छे लगते हैं क्या। चुआन कहता है एप्पल ही तो था एक, तुम्हारे फेस को क्या हो गया। जूली कहती है ये एप्पल्स मैंने मेरे लिए तैयार किए थे। चुआन कहता है अच्छा ऐसा है क्या। जूली गुस्से में होती है। चुआन एप्पल्स लेने की कोशिश करता है। जूली कहती है मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बहुत जल्दी सारा मुंह में ठूस रही होती है, ठसका लग जाता है। चुआन कहता है सारे तुम्हारे ही हैं, आराम से खाओ। जूली उससे कहती है गुबाइजी ने मुझसे कहा था तुम्हारे ड्रॉर में मोनार की सीडीज हैं। चुआन कहता है ऐसा लुक क्यों दे रही हो, क्या तुम जेलस हो। जूली कहती है मैं जेलस नहीं हूँ, वह तुम्हारी फॉर्मर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, और वैसे अगर वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड होती उससे मुझे क्या, बट मैं तुम्हारी करंट एडिटर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। चुआन कहता है मैंने तो कभी उसको नहीं बताया, उसे जरूर जियांगी उसे पता चला होगा, उसका मुंह बहुत बड़ा है, वह सबको चुगली करता रहता है। जूली कहती है अच्छा मिस्टर चुआन आप ये खा सकते हो, आपको जितने खाने हैं। चुआन कहता है तुम्हें और कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछ लिया करो सीधे। जूली पूछने लगती है लाइक तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा फेवरेट नंबर कौन सा है। बस इनकी यही कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। देन हमें जूली को दिखाते हैं यहाँ तैयारियां चल रही होती है फेस्टिवल की जो कि होने वाला है इवेंट। अब यहाँ पे जूली को पता चलता है कि चुआन वाला जो बोर्ड उन्होंने लगाया था वो इन लोगों ने पीछे करवा दिया होता है। अब जूली यहाँ पहुँच जाती है गुस्से में। दानियान को गुस्से से देखकर कहती है हटाती हो कि नहीं ये बोर्ड अब यहाँ से, अगर तुम नहीं हटाओगी तो मैं इस बोर्ड को गंदा कर दूंगी। बस अब जूली के एक्शंस देखकर उसको वो बोर्ड हटवाना पड़ता है। जूली पहुंची होती है मिस्टर लियांग के पास। वह कहती है मुझे बुक फेयर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आप कॉस्प्लेयर्स को बुला रहे हैं ठीक है, बट इनकी टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। कल प्रीमियर है चुआन की बुक का, अगर वहाँ रीडर्स नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर बुक की सेल्स कैसे इंक्रीज होंगी। क्या आप कल की एक्टिविटी कैंसिल कर सकते हैं। देन हमें चुआन को दिखाते हैं जो कि दोनों कानों में टिश्यू पेपर ठूस कर बैठा होता है ताकि उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तभी उसे बेल रिंग होने की आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखता है गुबाइजी आई होती है। वह कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। गेट खुलता है। गुबाइजी उसे बोलती है तुमने अपना अकाउंट चेक नहीं किया है क्या। फिर वह चेक करता है। गुबाइजी उसको बताती है यान्यू पब्लिक हाउस ने कॉस्प्लेयर्स को बुलाया है कल, और कल तुम्हारी बुक का भी लॉन्च है। इसके बावजूद वह ये सब कर रहे हैं। देन चुआन बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वह कहती है हमारे इधर बुटीक है, मोनार आ रहा है तो मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई थी। चुआन सॉरी कहता है, साथ में ये भी क्लियर कर देता है कि उसकी न्यू बुक है वो गुबाइजी वाली कंपनी के साथ साइन नहीं करेगा। गुबाइजी कहती है क्या तुम यानियों के साथ साइन करने का सोच रहे हो। तभी यहाँ जूली आती है कहते हुए आर ग्रू में वापस आ गई। यहाँ पर गुबाइजी उसको देखती है एंड जूली को भी शौक लगता है कि ये यहाँ क्या करिए। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।